स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की। हम नाम से देख रहे हैं कि रिवर्सिबल यानी कि कोई चीज रिवर्स कर सकती है, यानी कि फॉरवर्ड जा रही हो और बैकवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड जाना क्या हो जाएगा, रिवर्स करना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, यानी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे चीज, तो यानी कि रिवर्स जा रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शंस या जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का, या हम कहते हैं किसी एक सब्सटेंस का ही बेशक, हम देखते हैं कि क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। रिएक्शन मतलब कि रिएक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि क्या होता है, इंटरैक्ट करती हैं। और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज आता है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि केमिकल चेंज आता है, उसके नतीजे में, केमिकल चेंज के नतीजे में क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है जिनसे वो मिलके बना है। ठीक है, तो जिनसे वो मिलके बना होता है उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम जो है वो रिएक्टेंट कह लेते हैं, और जो चीज बनती है हमारे पास उसको हम प्रोडक्ट कह लेते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी अगर हम लिख दें कि इनको हम क्या कह रहे हैं, हम इनको रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो चीज बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से हमारे पास क्या चीज बन रही है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बन रही है। ठीक है, हम एस भी लिख देते हैं ब्रैकेट में कि प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और प्रोडक्ट्स रिवर्स करके जो है वो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, एफडब्ल्यूडी में फॉरवर्ड के लिए लिख रही हूँ, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी कर रहा है। ठीक है, रिवर्स भी जा रहा है, यानी बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। हम देखते हैं कि 1803 यानी कि 1803 की हम बात करते हैं, इससे पहले तक यही तस्वुर किया जाता था कि सारे रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो, या हम यहाँ पे चलें, रिएक्शन के लिए आर नहीं लिखते, हम कहते हैं कि ए है, तो ये ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करके जो है वो हमेशा जो है वो ए बी ही बनाएगा। ठीक है, और हमारे पास उस वक्त ये तस्वुर नहीं था कि ए बी जो है वो वापस जो है वो ए और बी भी बना सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1803 में क्या हुआ कि जो एक फ्रेंच केमिस्ट है हमारे पास, हम कहते हैं कि फ्रेंच केमिस्ट थे, और उनका नाम क्या था, हम उनका नाम भी साथ देख लेते हैं। फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था लुई बर्थोलेट। ठीक है, लुई बर्थलेट, बर्थलेट की स्पेलिंग लिख लेती हूँ, BRTHOLE ठीक है, लुई बर्थलेट हमारे पास एक जो है वो फ्रेंच केमिस्ट हैं। ठीक है, थे जो जिन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, हम देखते हैं कि उन्होंने देखा कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, सोडा ऐश जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ गया, और क्या चीज बनती है, और हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने का पत्थर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे जो फ्रेंच केमिस्ट थे लुई बर्थलेट, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो उसके अलावा उन्होंने जब रिवर बेड्स पे देखा, यानी कि दरिया के किनारे देखा, तो उन्होंने देखा कि जो, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो चूने के पत्थर से भी बने होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है, और दरिया के पानी में सोडियम क्लोराइड भी थोड़ा थोड़ा मौजूद होता है। तो उन्होंने देखा कि दरिया के जो किनारे होते हैं, यानी रिवर बैंक्स जिनको कहते हैं, उधर जो है वो उनको सोडियम कार्बोनेट के जो है वो जखीरे नजर आए। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो सोडियम कार्बोनेट जमा हुआ था वहां पे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं जाता, यानी कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड मौजूद हो तो वो जो है वो वापस जो वो रिएक्ट करके जो है वो इस रिएक्शन का उलट भी दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये दोनों रिएक्टेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं बनाते, बल्कि ये रिएक्शन रिवर्स में भी जा सकता है। यानी कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिलके कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया कि इस रिएक्शन सिर्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, बल्कि ये जो है वो बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो रिवर्स, इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो रिएक्टेंट्स थे ये बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है, और अगर इनको भी हम रिएक्टेंट्स ले लें तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने यहाँ से मिटा दिए एरो इस वजह से, क्योंकि ये जो है वो सही तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को। हम एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो इस तरह जाता है और एक एरो बैकवर्ड जाता है, ठीक है। इसको हम नीचे वाले को हम जो है सही तरह बना लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये हम देखते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसके लिए, ये होती है हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस, दो तरह के रिएक्शंस आ गए। एक रिएक्शंस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है, जो दोनों तरफ जा सकते हैं। दूसरे होते हैं इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ए, और जिस तरह ऊपर हमने बात की थी यहाँ पे हम कहते हैं कि ए जो है वो बी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ए बी बना लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ए बी जब बनेगा तो ए बी रिएक्ट करते रहेंगे और आखिर में बना लेंगे ए बी, ठीक है। जबकि हम अगर इर हटा के यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो यूज नहीं हो, सारा का सारा यूज नहीं हो जाता। जिस तरह रिवर्सिबल में हम देख रहे हैं सारा का सारा ए बी यूज हो गए, ए और बी सारे के सारा यूज हो गया और ए बी एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। जबकि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स ले रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। हम प्रोडक्ट्स भी साथ के साथ देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स बनती जा रही हैं, ठीक है। यानी कि ये दो रिएक्टेंट्स, एक ये वाला था एक ये वाला था, ये रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बनाई। इसी तरह क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है ना, ये क्या करती रहेंगी, ये जो है वो वापस जो है वो क्या बनाती रहेंगी, ये जो है वो रिएक्टेंट्स बनाती रहेंगी, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स फिर से लेते हैं कि ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है, दोनों जानिब जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज जो वो ये बना रही है और ये वाली चीज हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये वाली चीज ये बना रही है, ठीक है। तो एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो ये प्रोडक्ट थे इनसे क्या हो रही है, रिएक्टेंट वापस बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास आ गए रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब हम जो है वो इसका जो है वो एक ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास जो है वो ग्राफ आता है। हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ग्राफ के लिए लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, अब इस पे हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हुए हम सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अब जो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट ये आए, ये पहले मैक्सिमम थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन। मैं कंसंट्रेशन के लिए CONC लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट कितनी है एक सोल्यूशन में या एक गिवन चीज में हमारे पास, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह हो गया, ठीक है। दूसरी जानिब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से होती हैं कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे। अब प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 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 ठीक है। और एक वक्त आएगा अब ये भी जाके जो है वो क्या हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे इसको जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, इसकी लाइन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और अब ये स्टेबल हो गई, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ना प्रोडक्ट्स खत्म होंगी ना रिएक्टेंट्स खत्म होंगी, ठीक है। ये हमने किसके लिए कही, किसके लिए, ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए। और जो नीचे वाली लाइन है ऑरेंज से जो हमने शो की है, ये किसके लिए है, ये रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी जा सकता है।